चलो, लघु गणक में हम लोग कै तकला प्रश्न बना लिए थे? 13 तकला ना। अब 14 नंबर बनाएंगे हम लोग। चौदह नंबर प्रश्न देखेगा। प्रश्न है कि log 2 का मान दे दिया है। log 2 का मान तो हम लोग को याद होगी, 0.3010 आधार में 10 है तो 10। अब तब पूछ रहा है कि log के कर मान 512, इस पर आधार चेंज है, 5 कर दिया है, आधार चेंज है, 10 की जगह क्या कर दिया है, 5 कर दिया है। तो हम लोग बनाएंगे उसी तरह कि भाई चलो ऐसे होता है, अगर आधार 10 रहता तब दिमाग लगाते कि ऊपर क्या किस कर जाए, लेकिन आधार नहीं। तो अब क्या करेंगे कि log m बटा n, क्या होता है log m बटा में log n ना, log m बटा में log n। अब ध्यान दो 512 तो क्या के पावर 2 के पावर 9। अब 10 यहाँ क्या 5 है, तो 5 का तो वैल्यू हमको ना निकालना आता log 5, लेकिन क्या कर सकते 10 में 2 से भाग कर दो, तो क्या आ गया 5 आ गया। तो m बटा n हो गया, ध्यान दो m बटा n हो गया। तो इधर अगला लाइन में 9 और log 2 हो जाएगा ना, लेकिन ई क्या होगा m बटा n तक घटता है log 10 माइनस log 2। ध्यान दो। अब बतलाओ आधार में अगर कुछ नहीं है तो क्या समझते हैं 10। तो अब आधार में कुछ तो 10 समझ रहा है। तो log 2 का वैल्यू कितना 0.3010 और log 10 का वैल्यू कितना समझेगा 1, क्योंकि आधार में 10 है तो 10 10 1 और माइनस log 2 का वैल्यू 0.301 है ना। अब गुना करो, अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 से 0 9 0 9 27, तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब बटा में कितना घटेगा, घटाओ तो 0 9 में से 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, इतना ही ना हो गया। तो हम लोग को क्या करें, दशमलव काटो अब भाग करो, क्या मतलब है 3.876 है ना, क्या है 44 के 3 बात समझ गया कि ना। पंद्रह नंबर देखो, 15 में भी है। अब इस बार log 3 का वैल्यू दे दिया है, तो log 3 का वैल्यू 0.477। आधार में कुछ ना है तो क्या 10, आधार में कुछ ना है तो 10 रहता है। अब तब के कर वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि बतलाओ 1000 के पावर x बराबर 3 है, तो वैल्यू निकालो 1000 के पावर x बराबर 3 है, तो x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू निकालना है, अभी log चैप्टर चल रहा है तो एक का प्रयोग भी करना है। तो log तो क्या करेंगे, तो log लगाएंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे log लगा दिए, n भी log लगा दिए दोनों तरफ। अब log लगा दिए तो अब क्या हो गया, जो पावर है n वो चल आएगा आगे। तो x log 1000, यहाँ log 3 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, 0.477 ना। और 1000 का वैल्यू कितना होता है 3 हो गया। अब क्या अगला लाइन में तो भाग होगा, 0.477 में 3 से तो भाग करो, 1 मरतबे 3 उतरा 3 17, 5 के 15 उतरा 9, 1.159। सोलह नंबर देखो प्रश्न, फिर वैल्यू दे दिया है
वैल्यू दे दिया है, log 2 का वैल्यू दे दिया, आधार में 10 दर्शा दिया, बढ़िया है। नहीं हो दर्शाता तैयो हम लोग समझ जाते ना। अब क्या पूछ रहे क्या वैल्यू, log 25 का वैल्यू। देखो log 25 का ऐसा 25 को लिखो कि 2 भी आए ना तो 10, 100, 1000 आए, ओकर वैल्यू निकालना। तो 25 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाँ 100 में 4 से भाग करना। दो 100 में 4 से भाग कर दिए, 25 आ गया। तो ई बटा में होगा तो एना लिख सकता है, log 100 माइनस log 4। आधार में 10 रहता है, नहीं लिखेगा तो। अब इससे क्या होगा कि एक का वैल्यू तो 2 नहीं तो हो गया, एक का वैल्यू 4 है तो कोई बात नहीं, 4 मतलब 2 के स्क्वायर 2 है ना। तो अगला लाइन क्या होगा, 2 आ गया तो log कितना 2 बटा है ना। अब 2 का 2 तो लिख दिया, एक का मान तो जन्म में करता है 0.3010, 2 माइनस 0.206। अब घटाओ कितना हो गया, 10 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 0 घटेगा 9, 9 में 6 हो गया 3, इन्हें बच गया 1.398, 1.398। आगे 17 नंबर देखो, 17 नंबर प्रश्न है, log 2 का वैल्यू तो दे दिया है, log 2 का वैल्यू दे दिया है। अब तो पूछा log 80 का मान निकालो भाई, 80 का मान। जैसे 25 था तो 100 में 4 से भाग कर दिया, तो या तो 2 वाला हमको वैल्यू चाहिए ना, तो 10, 100, 1000। 80 क्या में क्या भाग करेंगे तो आ जाएगा तुमको, हाँ 40 में 80 लाना है। तो हमको किस में किस से भाग कर दे कि हमको या तो 10, 100, 1000 आएगा ना, तो 2 वाला आना चाहिए। तो अगर हम देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर लिखते हैं log 160 में 2 से भाग करते हैं, 160 में 2 से भाग करते हैं तो 80 आ गया, log 60 माइनस log 2, आधार में 10 है ना, हो गया। अब 160 का तो कुछ दिमाग में नहीं आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, 16 गुने 10 ऐसा लिख सकते हैं। 16 गुने 10 लिखने से यह होगा कि फिर गुना में है तो log 16 और log 10 है कि ना। अब 10 वाला तो वैल्यू आ ही जाएगा, 16 आ गया तो 2 के पावर 4, 4 नहीं आएगा तो फिर 4 के है कि ना, 2 के रूप में। ये क्या हो गया, 2 के पावर 4 log 10 और log 2। अगला लाइन में क्या होगा, 4 आगे आएगा, अब बच गया 2 वाला है कि ना, 4 आगे आएगा तो बच गया log 2 10। एक का वैल्यू कितना होता है, ये दिल्ली है 0.3010 अजोड़। एक का मान कितना हो जाएगा, log 10 का मान, आधार में भी 10 है, 1 हो गया। एक का मान तो दिले है, फिर log 2 का मान 0.3010। अब हल करो क्या होगा, 0, 4, 0 और 4 3 12, इतना ही ना, जोड़ 1 आई हो गया 0.3010। अब क्या करना होगा, जोड़ना, पहले जोड़ना दो, ये दोनों जोड़ो, तो ये दोनों जोड़ेगा तो कितना होगा, 0, 4, 1, 5, 0, 3, 2, 5, 1 प्लस में इधर घट गया, जोड़ना नहीं घटाना है, घटाना है। तो पहले 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 2.240 है ना, और तब घटाओ 3, तो घटाओ तो कितना होगा, ये तो हो जाएगा 30, 40 होता है ना, और 0, 12 में से 3 गया 9, ये बच गया 1। दिए समझ में, बात समझ में आ रहा है कि ना। सिर्फ अभी यही चल रहा है, वैल्यू 2 का मान, 3 का मान,
अभी 2 और 3 का मान हम लोग समझ गए ना। लॉग 18 में तो दू का वैल्यू दे दिया है। लॉग 2 का माना, लॉग 7 का माना, एगो स्पेशल और 7 आ गया। देखो 18 नंबर प्रश्न पहले तो लॉग 2 का मान लिख दिया है 0.3010 और लॉग 7 का मान लिख दिया है कितना 0.8451। अब तब पूछ रहा है कि भाई क्या कर वैल्यू निकालो 2.8/10। हमको दिमाग लगाना है, दशमलव है 2.8 लाना है, कैसे आएगा। 28 में क्या होगा 7 चौक 28, 7 का वैल्यू दे दिया है 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 मतलब इसमें और दिमाग लगा नहीं। 28 रहता तो नहीं थे बन जाता, लेकिन 2.8 है तो मेरा काम क्या हो गया, क्या करना होगा, कितना हटेगा बटा में 10 कर दिए, बोलो बटा में 10 कर दिए तो दशमलव हट गया। अब 28 हो गया तो हमारे नजर में तो बटा में तो लॉग 28 माइनस लॉग 10, आधार में 10 है तो 10 लिखा गया, हो गया। अब हमको 28 को तोड़ो, 28 को तोड़ेगा तो क्या लिखे, सीधा 28 का वैल्यू ना आता है 7 गुने 4, ये तो वन लिख भी सकता है। अब गुना में है तो क्या लिख सकता है लॉग 7 प्लस लॉग 4, ये तो इन्हें 1 लिखा। फिर 1 का वैल्यू तो रख देगा लेकिन 4 का वैल्यू नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया -1। अब थोड़ा मान रखना स्टार्ट करो, लॉग 7 का मान कितना होगा 0.8451, जो 2 तो यहाँ आ गया, और गुने लॉग 2 का मान कितना 0.300। अब जोड़ना है तो जोड़ना है तो पहले गुना कर लो 0.8451 और जोड़ कितना होगा 0.206 हो गया ना -1 बराबर में 5 में 0 जोड़ेगा तो कितना होगा 1 में 0 जोड़ेगा 1 और 5 और 2 7 और 4 0 4 8 6 14, ये 4 हासिल कितना हो गया माइनस में तो बड़ा घट जाएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा 0.444। आगे भी है, तुमको 2 का वैल्यू दे दिया है और हल करना है। लॉग 2 का मान 0.3010 और लॉग 3 का मान 0.477 है ना। लॉग 2 का मान 3 का मान दे दिया है, तो पूछ रहा है कितना वैल्यू निकालना, लॉग आधार में 10 है 1.5। अब बतलाओ लॉग 2 और 3 दे ले है और 1.5 का मान बोल रहा है, 2 3 का प्रयोग हो, अब हो तो 10 100 का, यही ना हमको चाहिए। क्या करेंगे, 1.5 लाना है, 2 3 तुम्हारे मालूम है, क्या कर सकते हैं 2 और 3 दो चीज है, 2 अंक दे और 1.5 पुराना ओकरा क्या कर देगा 2 3 में, अरे क्या करेगा 2 है और 3 है और 1.5 लाना है तो क्या करे 2 और 3 को, हाँ अरे 3 में 2 से भाग कर देंगे ना हो जाएगा। जोड़ना क्या है 3/2 आ गया 1.5, 3/2 आ गया 1.5 ना आ गया। और अब लिखो, अब बटा में है तो 3 - 2, आधार में तो 10 रहबे करेगा है कि ना। अब तो दोनों का वैल्यू मालूम है 0.4771
.3 बात समझा कि ना समझा। 1 और 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 0 गया 7 और 4 में से 3 घटेगा 0.1761। बीस नंबर अब आ गया बिना मान एनआईते बनाने वाला। अब बना सब तो आसान था। अब 20 नंबर बना सकते हैं हम लोग। 20 नंबर बनाएंगे। बीस नंबर प्रश्न है। log 125 आधार में 10 है और जोड़ log 8 आधार में 10। अब हल कर कितना होगा। प्लस है मतलब क्या होगा। प्लस आया होगा मतलब इससे पहले क्या रहा होगा। हाँ log m प्लस n तक गुना तक कितना में कितना से गुना 125 में 8 से ना गुना रहा होगा। तब नहीं ना लिख दिया। अब भाग रहता है तो घटाओ लिखा ना भाग है तो घटाओ। जरूर log 125 गुने 8 रहा होगा तब ना गुना। मतलब यहाँ जो है समझ गया। अब 125 में 8 से गुना करो कितना 1000। अब जान के जैसे 1000 आधार में क्या आंसर 3 आंसर। नियमों से बनाएंगे तो क्या होगा 10 के पावर 3 3 नहीं आ जाएगा। समझ गए कि ना। फिर 10 से 10 कर दिया तो 3 गुना 1 बराबर 3। तो हम लोग को तो याद है जितना जीरो ऊपर हो उतना 21 नंबर बनाओ। एक 21 नंबर बनाएंगे और कितना बताओ। हाँ यही दिमाग लगाना है कि log 27 है आधार में 9 और log 32 है आधार में 8। इससे पहले तो प्लस में था आधार आधार बराबर था ऊपर गुना हो गया। इस बार आधार अलग है अब गुना होने का चांस नहीं है। प्लस में जरूर है लेकिन गुना जरूर नहीं हुआ होगा। आधार चेंज है तो अब चेंज है तो अब ये अलग हो गया तो अब इसको लिखने का क्या ऐसा एक ये अलग एगो हिसाब हो गया ये अलग हिसाब हो गया। तो एगो हिसाब ऐसा बनाया होगा दोनों को बराबर करो तो क्या के पावर क्या हो सकता है कि आधार ये दोनों पर 3 के पावर 3 हो गया ई नीचे 3 के स्क्वायर। तो अब अगला लाइन देखा 1 का स्क्वायर अन्य 3 1 बटा में 2 आया याद। और log 3 3 यहाँ भी अगर 1 बतलाओ 1 क्या के स्क्वायर क्या के क्या करेगा नीचे 2 के क्यों 5 हो गया। तो अगला में 5 बटा 3 और log 2 बराबर हो गया तो कर वैल्यू 1 मतलब 3 बटा 2 जोड़ 5 बटा 3 है ना। अब हल करो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 3 है ना 3 पे ना 5 10 कितना होगा 19 बटा 6 19 बटा 6। आप समझा कि ना। आगे 22 नंबर भी बना सकते हैं। बनाओ तो log 3 आधार 5 गुना log 625 आधार 3 हल करो इसको। ये गुना में है
अब देखो ये क्या करेगा इसमें, इसमें गुना है, जोड़ रहता है वो ना, गुना करते हैं वो भी आधार बराबर रहता, तो ये यहाँ गुना दे रहे तो यहाँ जोड़ में ना कर देंगे, यहाँ गुना में रहता है तब ना आगे जोड़ में, और गुना में एन ना रहता है, अलग अलग गुना में ना रहता है, एम एन एक साथ लॉग एगो में गुना में रहता है ना जोड़ में, ना कि तुम बोला सर गुना में तो जोड़ में कर दे, ऐसा नहीं होगा। अब हमको क्या करना होगा अलग अलग, तो हम कर क्या सकते हैं, हम कटवाना है, कट जाए तो अगर ढंग से दिखे तो यहाँ पर कुछ न समझ में आता तो लॉग 3 आधार 5 लिखो, इसको क्या करेंगे 5 के पावर क्या है 5 के पावर 4 और आधार में 3, तो अगला लाइन में क्या दिखेगा, ऐसे भी लिख सकते थे 5 के पावर लॉग 3, देखो एम एन एन है लॉग 5, अब इसको भी क्या आधार में है तो लॉग 3, ये क्या दिखाएगा 4 आ गया लॉग 5, ऐसा लिख सकता है कि ना, क्यों, क्योंकि काटना है तो लॉग 3 से लॉग 3, लॉग 5 से लॉग 5, तो क्या है आ गया 4 आ गया। चलो आगे 23 नंबर, 22 के बाद 23 नंबर, थोड़ा सा लिखो, थोड़ा दिमाग लगाओ बनाने के लिए। 22 के बाद 23 नंबर, लगा लिए दिमाग, दुआ गया था, चलो सब लोग बनाएगा ही ना कि अब तुम देखा उधर के ना दुआया उतार लेते हैं, लॉग 5 आधार 5 लॉग 9 4 और लॉग 2 3 है ना। अब इसको हल करना है, तो हल करना है तो क्या कर सकते हैं, उसी तरह जो बनाए हैं ना, ये तो लॉग 5 बटा में लॉग 5, ऐसे भी एक मान 1 हो जाता है, लेकिन ऐसा इसलिए छोड़ दिए कि लॉग 9 और बटा में लॉग 4 और लॉग 2 बटा में लॉग 3 है ना। अब थोड़ा कटने के लिए हमको क्या करना है, स्क्वायर करना होगा ना, लॉग 5 बटा लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग 3 का स्क्वायर, इसको लॉग 2 का स्क्वायर है ना, ये तो चलो सही है। अगला लाइन एक लाइन और लिखो तब काटेंगे ना, लॉग 5 और 2 लॉग 3 और 2 लॉग 2, जो हो गया लॉग 2 और लॉग 3। ध्यान दो 5 से 5 कट गया, अब 3 से 3 कट गया, लॉग 2 से 2 तो बच गया 2 बटा 2, एक क्या है एक है आगे। चौबीस का कितना आंसर आया, बनाओ 24 नंबर बनाओ। टू लॉग 5 आधार में 10 और लॉग 8 आधार में 10 माइनस 1 बटा 2 लॉग 4 आधार में 10, थोड़ा सा उतार लिया होगा भल कर। आधार में 10 सब जगह है, बढ़िया बात है, प्लस है माइनस है, प्लस मतलब गुना हुआ होगा, माइनस मतलब भाग, लेकिन आगे जो 2 दे दिया आगे ई टेंशन, अगर सीधा अंक देता ना तो जहाँ जहाँ जैसे जोड़ है वो दोनों का गुना और घटाव है वो भाग, लेकिन ई जो आगे वाला 2 दे दिया ये को कैंसिल दे दिया, तो ई वाला 2 को उधर ले जाना, तो क्या लिख सकते हैं बोलो, इसमें 5 के पावर 2 होगा तब ना इधर 2 है, तो 5 के पावर एक 25 लिख दे,
इसमें तो ना है, पूछो कोई बात नहीं है। एक कर क्या लिखा? 4 किया 10 पावर हाँ नीचे नीचे ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। ऊपर के नीचे, लेकिन आधार 10-10 है, चेंज नहीं होना चाहिए। सर जी 1 से हाँ बदलाव क्रॉस गुना क्रॉस 5 के पावर 2 आता है तब ना 2 ने लाया। यहाँ 1/2 मीन्स क्या है, 1/2 रहा होगा। तो 1/2 मतलब क्या होता है? 4 के पावर 1/2। बोलो क्या है सर? 2 मतलब वर्गमूल निकलना है। तो देखो जरूर रहा होगा 4 के पावर 1/2 रहा होगा, क्योंकि आधार ऐसे नियम होता है कि 1 के पावर 1 कर, लेकिन इस बार आधार में 10 जैसी इन्हें रखेगा 2 टेंशन हो जाएगा, आधार अलग हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं, है कि ना। तो हमको समझ लेना 4 के पावर 1/2 मतलब 2। समझा बात की ना समझा? मतलब वर्गमूल। चलो अब आधार 10 है, बहुत बढ़िया सब में। और जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ गुना करो, और जहाँ जहाँ घटा उससे भाग करो, है ना। 2 से क्या मतलब है? 4 मतलब क्या हो जाए? 25 चौका 100, तो लॉग 100 आधार में 10 कितना वैल्यू बोलो? 2 हो गया। और समझा कि ना, यही थोड़ा सा है दिमाग लगाने वाला नियम। सीखे थे बटा वाला बटा ऊपर, लेकिन इस बार हमको बटा वाला को छोड़ते हुए लिख देना है ना। तब हमको नहीं तो भी सीख गए ना कि इनने कुछ भी रहे इसको ना चेंज करना, एक रे पावर ने कर देंगे बटा वाला सही ना। चलो 25 नंबर बनाओ इसी तरह ही हिसाब है। 25 नंबर इसी तरह हिसाब है, बनाओ जल्दी। पच्चीस नंबर प्रश्न उतारो और बनाओ। 25 नंबर 1/3 लॉग 125 आधार में 10 2 लॉग 4 आधार में 10 प्लस लॉग 32 आधार में 10। अब कर बाद लिखना, अभी जो नियम सीख लिया उससे बना सकता है कि ना। बोलो कितना सर आया? पहले क्या उतारा है, अगला उतारना नहीं लगा। सब्जी बनाएंगे तो हाथ में तो ऊपर नीचे टाइम करते आधा बिता देगा। क्या लिखेगा? आधार 10 है तो इसमें आधार को छेड़छाड़ ना करना है। 125 के पावर 1/3 है ना, 4 के पावर 2 है के लॉग 32 है ना। 125 के पावर 1/3 मतलब क्या निकलना हो गया? क्यूब घनमूल मतलब 5 आ गया। 5 के यहाँ तो 5 के पावर 3 आधार से आधार करता है ना। और फिर क्या होगा? लॉग 4 का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा? लॉग 32। अब बतलाओ, लॉग लिख रहे हैं आधार में तो 10 होगा। अब ध्यान दो, जहाँ प्लस वो गुना और जहाँ माइनस वो भाग। 16 दूना 32 तो क्या हो गया? लॉग 10 10 कितना वैल्यू बोलो? 1 आ गया। माइनस आ गया, बटा में चला जाएगा। क्या हो गया? ये समझा कि ना समझा? चलो 26 बनाओ तो 26 बनाएगा। छब्बीस नंबर प्रश्न पहले उतारेंगे और उसको हल करेंगे। 26 में है लॉग, फिर यहाँ 2 लगा हुआ, फिर पोस्ट घेर के लॉग 5 625 2 लॉग है कि ना। तो हम लोग आराम से हल करेंगे इसको। चलो तो जो पोस्ट में लॉग है ना उसको हल कर लो ना। तो क्या लिखेगा बतलाओ? आधार में 5 है 625, हाँ 5 के पावर आ जाएगा ना। क्या है 5 के पावर क्या है? 4। तो 5 के पावर 4 आ गया। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आगे आ जाएगा और लॉग कितना? 5 5। अब अगला लाइन क्या होगा?
एक का वैल्यू तो 1 और 4 में 1 से गुना किए 4 ना, तो अगला लाइन में 4 आएगा यहाँ आधार में 2, और सुनिए कि ना 4 आ गया यहाँ आधार में 2, यहाँ हो गया 4 एक का वैल्यू, ये समझ रहा है कि ना। फिर आधार में 2 है, तो अब समझ रहे उसको भी क्या है, 2 के पावर क्या है 2, फिर 2 एन आ जाएगा, तो लॉग 2 अब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, 1 2 में 1 से गुना किए 2। सत्ताईस नंबर हल करो, जना 26 है उसी तरह 27 बनेगा, जैसे 26 है उसी तरह 27 बनेगा। सत्ताईस में है क्या वो लॉग है भाई, पहला लॉग फिर 2 लगा दिया, फिर लॉग फिर 2 लगा दिया, फिर लॉग 3 है, फिर लॉग 3 है, और यहाँ 27 के पावर 3 बड़ा। चलो अब इसको सबसे उधर से स्टार्ट करेंगे हल करना, स्टार्ट भी उधर से करेंगे, तो आधार में यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर नहीं 27 के पावर 3 है, तो अब क्या अगर 27 को अगर लिखेगा तो क्या लिखाएगा 3 के पावर 3 ओकर पावर 3 तक, 3 के पावर 9 लिखने में कोई परेशानी, अरे 27 के लिखेंगे 3 के पावर 3 ओकर पावर 3 तक, 3 के 9, तो अब इन्हें जैसे हो वैसे लिखते चलो 2 फिर 2 फिर 3, इसको लिखेगा तो पावर कहाँ चल जाएगा, इन्हें गुना में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा यहाँ पर, और लॉग 3 3, तो यहाँ पर गुना, तो अगला लाइन जब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1 का 9 में 1 में, तो 9 कहाँ चल जाएगा यहाँ है ना, यहाँ आ गया अगला लाइन में 9 तुमको दिखाई देगा यहाँ, और भी 9 दिखाई लो, 3 का पावर 2 लिखी तो है ना, बात समझ रहा है कि ना, 9 को 3 का पावर 2 लिख दिए कोई परेशानी, फिर आधार में 2, फिर 2 आगे आ जाएगा लॉग 3 3, यहाँ हो गया। अब एक तरह से इंटू में तो एक 2 वैल्यू, तो क्या हो गया लॉग 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ गया, 2 मीन्स कितना 1 वैल्यू, तब इन्हें 1 आ गया, तो एक तरह से बोल रहे लॉग 1 आधार में 2 है ना, लॉग 1 आधार में 2, तो लॉग 1 आधार में 2, तो एक वैल्यू क्या होना चाहिए जी, 2 तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं तो 0 होगा, 0 हो गया, 0 हो गया, क्योंकि बराबर होता था ना, तो 1 होने वाला नहीं था, दूसरा होने 2 थोड़ा तो हो जाएगा, 3 0 होगा। बात समझिए, चलो आज इतना।